हर हर महादेव किसान साथियों, स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल यल के पाल टेक्निकल खेती बाड़ी में। किसान साथियों, क्या आपकी भी गेहूं की फसल में बालियां निकल चुकी हैं या निकल रही हैं? क्या आपकी फसल गेहूं की जो फसल है गोप की अवस्था में आ चुकी है? किसान साथियों, गेहूं में बालियां निकलते समय या जब बालियां निकल रही होती हैं तो हमारे बहुत सारे किसान साथी जानबूझकर या अनजाने में, जानकारी के अभाव में यह 3 गलतियां कर देते हैं, जिससे कि पैदावार सीधे 25 से 30% तक कम हो जाती है। क्या आप भी यह गलती करने वाले थे? तो भूल कर भी यह गलती मत करिएगा। वीडियो को लगातार देखते रहिएगा, नहीं तो आप इस महत्वपूर्ण जानकारी से चूक जाएंगे। उससे पहले किसान साथियों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको खेती बाड़ी से संबंधित टेक्निकल जानकारी समय समय पर बिल्कुल आसान भाषा में मैं देता रहता हूँ। तो किसान साथियों, कौन सी वह 3 गलती है जिसको आपको नहीं करनी है गेहूं की गोब वाली अवस्था में? किसान साथियों, जब हमारी गेहूं की फसल में बालियां निकल रही होती हैं या फिर बालियां निकल चुकी होती हैं, यह समय हमारी गेहूं की फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय माना जाता है। गेहूं की इस स्टेज में आते आते हमारे कुछ किसान किसान साथी गलतियां कर देते हैं, जिससे उनका जो गेहूं का फसल है उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है, पैदावार में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आ जाती है। तो उस 3 गलती के बारे में आपको बताता हूं, जिसको यदि आप ध्यान में रखते हैं तो गेहूं की फसल से 20 से 25% एक्स्ट्रा उत्पादन लेंगे। गेहूं की फसल में पहली जो गलती आपको नहीं करनी है किसान साथियों, वो है पोषक तत्वों की पूर्ति न करना। किसान साथियों, हमारी गेहूं की फसल में बालियां निकल रही होती हैं या बालियां निकल चुकी होती हैं, तो गेहूं की इस स्टेज में कुछ खास न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है। और यदि वह पोषक तत्व की पूर्ति हम अपने गेहूं की फसल में इस स्टेज में नहीं कर पाते हैं, तो हमारे गेहूं की फसल काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाती है और ज़्यादा मात्रा में नुकसान देखने को मिलता है। लेकिन बहुत सारे किसान साथी हमारे ऐसे भी हैं जो इस स्टेज में यूरिया का दबा के प्रयोग करते हैं, दुनिया भर का पेस्टिसाइड का उपयोग करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं जब ये अवस्था होती है गेहूं की, उस समय फालतू का आपको कुछ नहीं करना है अपनी गेहूं की फसल में। केवल और केवल आपको इस स्टेज में एक स्प्रे को करना है, जिसका नाम है NPK 19-19-19। इसमें किसान साथियों आपकी गेहूं की फसल को बराबर मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, तीनों पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है। मतलब पौधे को नाइट्रोजन की भी पूर्ति हो जाती है, जो कि पौधे के बढ़वार और उसके पीलेपन को दूर करता है। फास्फोरस और पोटास, जो कि गेहूं में बालियां अच्छी बनती हैं, दाने का भराव अच्छा बनता है। तो ये सब चीज़ें इनको देने से आपका पूरा हो जाता है। इसको क्या करना है, आपको 1 केजी लेकर 170 से 180 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे कर देना है। पानी का मात्रा थोड़ा ज़्यादा ही रखना है, क्योंकि पानी का मात्रा ज़्यादा रहेगा तो पौधों के पत्तियों को किसी प्रकार का कोई हानि नहीं होगा और जो फर्टिलाइज़र है वो पत्तियों के माध्यम से अच्छे से पौधों तक पहुंच जाएगा। और किसान साथियों, इससे पहले आपको गेहूं की इस स्टेज में दूसरी सिंचाई, कोई कोई तीसरी सिंचाई, ये एरिया के हिसाब से और अपनी खेत की मिट्टी के आधार पर जो भी हो, मतलब कहने का है कि खेत में नमी रहना चाहिए। और यदि नहीं है तो इस अवस्था में गेहूं की सिंचाई अवश्य करनी चाहिए जब गेहूं में बालियां निकल रही हो या निकल चुकी हों तब, क्योंकि इस स्टेज में जब सिंचाई करेंगे तो गेहूं की पौधों को नमी मिलेगी, जिससे बालियों का साइज बड़ा होगा और उनमें दाने ज़्यादा बनेंगे तथा उसमें जो दूध का भराव होता है दानों में, वो अच्छे से होगा। इसलिए आपको इस स्टेज में सिंचाई ज़रूर करनी चाहिए। और तीसरी गलती जो किसान साथियों वो आपको नहीं करनी है, वो है देखभाल। क्योंकि जब बालियां निकलती हैं या निकल चुकी होती हैं तो बहुत सारे किसान भाई बिल्कुल ढीले पड़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब गेहूं की हमारी फसल बिल्कुल तैयार हो चुका है, अब इसमें किसी चीज़ की कोई ज़रूरत है नहीं, तो वो ध्यान ही नहीं देते हैं अपनी फसल की तरफ। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है।
आपको अपनी गेहूं की फसल पर नज़र बनाए रखना होगा। और कोई भी किसी प्रकार का कोई रोग वगैरह लगता है तो, क्योंकि इस समय कोई न कोई रोग वगैरह भी कभी कभी आ जाते हैं, तो उसको शुरुआती स्टेज में से ही आप उसका निवारण कर पाएंगे जब आप उस पर नज़र रखेंगे, उसकी देखभाल करेंगे तो आगे चलकर हमारी फसल को ज़्यादा मात्रा में नुकसान नहीं पहुंच सकता, क्योंकि शुरू में ही उसका अगर उपचार कर देंगे तो आगे जाकर ये बड़ा नहीं रूप नहीं लेगा। तो इस तरह से किसान साथियों, ये जो 3 गलतियां थी जो बहुत सारे किसान लोग करते हैं, अगर इसको आप नहीं करेंगे और जैसा बताया गया है वैसे आप इसका उपयोग करेंगे इस तरीके का, तो निश्चित ही इस साल आप अपनी गेहूं की फसल से 25 से 30% ज़्यादा उत्पादन लेंगे। किसान साथियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।